बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6th इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम कॉपी वर्क करेंगे, अपनी नोटबुक रेडी करें, 5 लाइन ड्रॉ करें, डेट एंड डे मेंशन करें। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग देंगे राइट लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड समर हॉलीडेज विद यू। ठीक है, इस तरह से आप पैटर्न बना लेंगे। एग्जामिनेशन हॉल सिटी कॉमा A.B.C कॉमा, उसके बाद आप आज की डेट लिखेंगे, यानी 22 है जैसे आज। ठीक है, 22 जून कॉमा 2020 माय डियर फ्रेंड कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें। आवर स्कूल हैज रिमेन क्लोज फॉर समर वेकेशंस फ्रॉम टुडे। I think your school will also be closed from today. I wish you to spend these holidays with me. We shall read and play together. We shall take photographs of beautiful places and sceneries. Please bring your camera with you. I hope that your father will allow you. He is a good friend of my father. नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे वेटिंग फॉर योर अर्लीस्ट अराइवल, योर सिंसियरली कॉमा x.y.z। ठीक है बच्चों, ये लेटर आज हमने राइट किए। अब आप अपनी बुक ओपन करेंगे ग्रामर ट्री की। जी बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 16 स्टार्ट किया था। ठीक है, इसी यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज ए तक हमने कर लिया था। पेज नंबर है मेरे पास 75, सेंटेंसेस काइंड बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी सेंटेंसेस के हम काइंड्स पढ़ रहे थे। ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन फंक्शंस, यानी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन हम किस तरह से उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 75, अफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है, declarative, interrogative and imperative sentences can be affirmative, affirmative mean यानी positive, ठीक है, and negative। ठीक है, जो हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी जितने भी हमने सेंटेंसेस की काइंड्स पढ़ी ही हैं, ठीक है, वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लुक एट दीज एग्जांपल्स। अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव, ठीक है, द फ्लाइट इज डिलेड। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको हम अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव इस तरह से कहेंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी है, यानी इसमें नेगेटिव वर्ड्स यानी नॉट नहीं यूज हुआ, ठीक है, या नेवर नहीं यूज हुआ, यानी सिर्फ आज में मंफी में नहीं है, ये मुस्बत में जुमला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव डिक्लेरेटिव। इसी को जब हम नेगेटिव डिक्लेरेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है, द फ्लाइट इज नॉट ऑन टाइम। अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, हैव यू बुक्ड योर टिकट्स। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बनेगा, हैवंट यू बुक्ड योर टिकट्स। अफर्मेटिव इंपेरेटिव, प्लीज पुट योर शूज ऑन। ठीक है, नेगेटिव इंपेरेटिव, डोंट गो around barefoot. Those sentences that state the something is incorrect are not true are termed negative sentences. They usually contain words like no, never, nobody, don't, won't, etc. यानी not का word जो है वो negative में must use होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन कौन सी काइंड्स होती हैं जी। एक होती है हमारे पास यस नो क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चन जिनका आप सिंपली यस या नो में आंसर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, डिड यू लॉक द डोर व्हेन यू लेफ्ट, तो आप सिंपल कहेंगे यस और नॉट। ठीक है, यानी यस आई डिड लॉक द, यस आई लॉक द डोर व्हेन आई लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसका रिप्लाई करेंगे यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास यस और नो questions with modal allocations, यानी depending on the situation questions may begin with modal allocations to seek permission, advice or request। ठीक है, for example may I come in, may I leave। ठीक है, may I go there। ठीक है, तो यानी उसमें क्या होगा कि allocations कौन सी होती हैं आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, यानी
इसमें हम कोई भी परमिशन यानी परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, विश करने के लिए, ठीक है, हम स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हैं। यानी उसमें हमारे पास है शुड भी यूज होता है, ठीक है, मे भी यूज होता है, कैन भी यूज होता है, ठीक है। तो डिफरेंट लग्जरीज जो है वो हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद है WH क्वेश्चन, ठीक है, यानी WH क्वेश्चन में क्या है, these experts are listeners to answers by providing details and specific information, यानी which is the shortest route to Karachi कैरेट स्टेशन, ठीक है। अब इसमें विच यानी आप विच जब भी पूछेंगे, फॉर एग्जांपल विच बुक डू यू रीड द मोस्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, आप इसमें यस नो में रिप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर उसकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल द होली कुरान आई लाइक द मोस्ट, ठीक है, टू रीड। अच्छा, इस तरह से नेक्स्ट देखिए अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, यानी अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में क्या होता है, इट रिक्वायर्स द लिस्टनर्स टू कन्वे हिज और हर चॉइस ऑफ ऑप्शंस व्हेन आंसरिंग, यानी डू यू वांट अ बाइसाइकिल ऑन योर बर्थडे, our night vision बायनोक्यूलर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप उसको यस या नो में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, यानी वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप उसकी डिटेल प्रोवाइड करें या उसको यस नो में रिप्लाई कर दें। क्वेश्चन टैग्स दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ओनली वर्ब एंड सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें सिर्फ जो है वर्ब और सब्जेक्ट यूज होता है। Added at the end of declarative sentences or comma separates the statement from the question tag. A speaker uses question tags when he or she wants the listeners to confirm or contradict his or her statement. She is living the job, isn't she? ठीक है, तो आप इसमें isn't she जो आपके पास इटैलिक राइटिंग में लिखा है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन टैग है, यानी क्या ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप एक्सरसाइज बी पे आएंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल क्वेश्चन टैग्स। द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जांपल, यू डोंट हैव माय बुक, डू यू, ठीक है। अब इस तरह से आपको 10 सेंटेंसेस दिए के एक उन्होंने एग्जांपल फॉर्म में आपको कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप आपने खुद से करने हैं, तो मैं आपको करवाऊंगी, आपने साथ साथ इसको राइट करना है, ठीक है। ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब, isn't he यानी is not he, is is and ऊपर आप जो है वो कॉमा लगाएंगे और आगे टी आएगा, ठीक है। isn't he क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। I had warned you against the virus attack, didn't I? You won't do such a thing, will you? She can participate in the play, can't she? The book hasn't been published yet, has it? There are no coincidences in life, are there? You have not been to Hunza, have you? You did not see my mother at the party, did you? You have been to Dolmen Mall, haven't you? उसके बाद है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम क्वेश्चंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉमन एज स्पोकन फ्रॉम बट इट इज नॉट यूज्ड इन फॉर्मल रिटन इंग्लिश, यानी ये कॉमनली तो हम यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉपर जो एक आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है, रिटन लैंग्वेज, उसमें ये नहीं यूज होती, ठीक है। द स्पीकर यूजेस अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, उसमें सब्जेक्ट वर्ब होती है विद अ राइजिंग टोन टू आस्क द क्वेश्चन, इट कैन बी ईदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, यू वांट समथिंग टू ईट। अब इसमें देखिए, अगर इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, ठीक है, तो ये सिंपल एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अब इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपकी टोनिंग जो है ना, आपकी यानी टोन जो होगी उसकी तो पता चलेगा कि आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं। यानी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब भी आप गॉसिप कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, फैमिली के साथ बैठे होते हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको पूछना पड़ता है कि आप हमसे पूछ रहे हैं या हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम एज क्वेश्चंस यूज कर रहे होते हैं। यू वांट समथिंग टू ईट, अब इसमें देखिए अगर कोई बता रहे तो वो क्या करेंगे, यू वांट समथिंग टू ईट, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या करेंगे, यू वांट समथिंग टू ईट, ठीक है। तो आई कैन ओपन द विंडो, बाकी सेंटेंसेस भी जो है उसी तरह से यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली सजेशन, एडवाइस, वार्निंग, परमिशन, ठीक है, यानी इसमें ऑर्डर किया जाता है, जिसमें कोई कमांड दी जाती है, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है।
अब सजेशन, एडवाइस, वार्निंग और रिक्वेस्ट और कमांड आर इंस्ट्रक्शन, इनविटेशन, परमिशन और प्रोहिबिशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। The following are the two common ways in which exclamatory sentences are constructed. Using what with a noun, what an experience, what a victory, what a beautiful sunset. Okay, using how with an adjective or an adverb, how absurd all this sounds, how rudely she speaks, how careless you are. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि वर्ड या हाउ जो है वो यूज करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी हम जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। Next exercise है कि read the sentences given below and state whether they are declarative, interrogative, exclamatory or imperative. Punctuate each sentence accordingly. ठीक है, अब ये और आपकी जो एक्सरसाइज ए है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये दोनों एक्सरसाइजेज जो है वो सेम है। यहाँ पे जो बेसिक रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो एक्सरसाइज ए थी उसमें आपके पास पंक्चुएशन दी हुई थी, यानी जहाँ पे डॉट आता था वहाँ पे डॉट लगाया गया था, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सारे उसमें पुट किए गए थे। लेकिन अब जो है वो आपने खुद से करने हैं, तो यू स्टिल हैव नो आंसर्ड माय क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे पास कौन से है, अब इसकी लास्ट पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे और ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग दिस इज। अब इसकी लास्ट में आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे एंड इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आप आगे लिखेंगे ब्रैकेट में एक्सक्लेमेटरी। हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 4 देखिए, टेक हिम होम इमीडिएटली, इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, आप लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। डोंट जस्ट सिट देयर डूइंग नथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे और ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 6 देखिए, काइंडली बी साइलेंट फॉर अ फ्यू मिनट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद है सॉरी, कॉमा, आई कांट डू एनीथिंग मोर इन दिस मैटर, फुल स्टॉप, इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डू यू नो दिस लेडीज नेम, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हाउ काइंड शी इज। ठीक है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और आप ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फुल स्टॉप, इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वही एक चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट